लेट्स बी फॉरवर्ड लुकिंग, लेट्स बी पॉजिटिव कि आगे पाकिस्तान किधर पहुंच रहा है, किधर जा रहा है, उसकी तरफ देखें। देखें नजम साहब, आपको नजर आ रहा है सर पाकिस्तान पॉजिटिव जा रहा है, मतलब सफारती सतह पे तो है ही। अंधेरे में कहीं इधर उधर ना हो जाए लोड शेडिंग, प्लीज देखिए। जी नजम साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान पॉजिटिव जा रहा है और सफारती सतह पे भी जा रहा है, मुआशी सतह पे भी जा रहा है, बिजली चली गई जिधर मैं बैठा हूं। लेकिन इस वक्त हम सबको मंसूर साहब एक दुआ करनी वो है। आप देखिए वो अतर कासमी साहब, मंसूर साहब इधर बिजली आपने खुद लाइट बंद तो नहीं की? नहीं लिटरली, मतलब बाय गॉड इधर बिजली, ये अभी वो हमारे मोहल्ले में ना 4 घंटे की लोड शेडिंग, 4-5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। तो हमारे हमसाये आए, उन्होंने कहा कि मेरी तो हर घंटे बाद लाइट जा रही है नजीब साहब, और हम सब बैठे हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। पता चला कि उनका बेटा जो था वो था और वो थोड़ी देर बाद जाके मेन स्विच ऑफ कर देता था। ये नहीं सर, ये सर काबिल एतराज, ये काबिल एतराज। उनका बेटे की बात कर रहा हूं कि वो जो था वो जाके बंद कर देता था। चले ये तो मजाक कर रहा था। मैं इसमें एक चीज देखें, मंसूर साहब ऑन अ सीरियस नोट, हमें चीजें मटेरियलाइज होंगी। हिसाब मैं ये फिर भी जरूर कहूंगा मंसूर साहब, 5 साल बाद ही हिसाब मिलेगा। आप ये कहें कि जी आप 2022 से शुरू करें, 22 से नहीं 24 से शुरू करें, 29 में हिसाब ले लें, इंशाल्लाह आपको मुस्बत, ज़बरदस्त और पॉजिटिव इंडिकेटर्स के साथ उस टाइम दिखाएंगे कि ये काम हुआ पिछले 5 साल में, यहाँ था और यहाँ पे ये से यहाँ पे ले गए। नजीम साहब बिजली साड़ी फिर भी आप 26 से शुरू करें। एक मिनट सर, एक मिनट सर, नहीं मैं मुझे नहीं बिजली का भी मैं मंसूर साहब बता दूं, लोड शेडिंग कितनी थी 2012 में, 11 में, 10 में, 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, तो क्या अंधेरे जो थे उनको रोशनी में तब्दील नहीं किया? क्या 17 तक लोड शेडिंग जो है वो खत्म नहीं हो गई थी? तो फिर कौन किसने तजर्बे किए, कौन लेके आया 18 में, और फिर 22 तक जो है तबाही निकाल दी, और अब फिर वो मामला शुरू हो गए। तो ना करें, हम उस बहस में ना जाएं। मैं तो कहता हूं कि लेट्स बी फॉरवर्ड लुकिंग, लेट्स बी पॉजिटिव कि आगे पाकिस्तान किधर पहुंच रहा है, किधर जा रहा है, उसकी तरफ देखें। देखें नजम साहब, आपको नजर आ रहा है सर पाकिस्तान पॉजिटिव जा रहा है, मतलब सफारती सतह पे तो है ही। अंधेरे में कहीं इधर उधर ना हो जाए लोड शेडिंग, प्लीज देखिए। जी नजम साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान पॉजिटिव जा रहा है और सफारती सतह पे भी जा रहा है, मुआशी सतह पे भी जा रहा है, बिजली चली गई जिधर मैं बैठा हूं। लेकिन इस वक्त हम सबको मंसूर साहब एक दुआ करनी है। आप देखिए वो अतर कासमी साहब, मंसूर साहब इधर बिजली, आपने खुद लाइट बंद तो नहीं की? नहीं लिटरली, मतलब बाय गॉड इधर बिजली, ये अभी वो हमारे मोहल्ले में ना 4 घंटे की लोड शेडिंग, 4-5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। तो हमारे हमसाये आए, उन्होंने कहा कि मेरी तो हर घंटे बाद लाइट जा रही है नजीब साहब, और हम सब बैठे हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। पता चला कि उनका बेटा जो था वो था और वो थोड़ी देर बाद जाके मेन स्विच ऑफ कर देता था। ये नहीं सर, ये सर काबिल एतराज, ये काबिल एतराज। उनका बेटे की बात कर रहा हूं कि वो जो था वो जाके बंद कर देता था। चले ये तो मजाक कर रहा था। मैं इसमें एक चीज देखें, मंसूर साहब ऑन अ सीरियस नोट, हमें इस वक्त दुआ करनी चाहिए कि हम जिस जंग को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, और इस वक्त दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव हम हैं, और हमें इसका फ़ायदा यही होगा कि हम जो बिजली की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, ये इससे पहले तो इस तरह नहीं थी। आज अगर हमारे पास गैस की और LNG की शॉर्टेज हुई है, हम उसकी प्रोडक्शन में शॉर्टेज पे आ गए हैं, तो लोड शेडिंग है। हमें फर्टिलाइज़र की जो शॉर्टेज होनी है, यूरिया की, वो जंग की वजह से होनी है, वरना महंगी होती है, सस्ती होती है, मिलती रहती है, काम चलता रहता है। ऑपोजिशन नहीं मानती ना, वो आपने देखा नहीं, मैंने पहले आपसे कहा था। वो तो कुछ भी नहीं मानते, उन्होंने नहीं मानना। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे ये जंग ख़त्म हो जाए, और सिर्फ ये पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं, हमसे कहीं ज़्यादा सीरियस जो सिचुएशन है वो तो इंडिया में है। वहाँ पर पेट्रोल पंप्स पर लगी हुई आपने लाइनें देखी, वहाँ पर जिस तरह दिल्ली से नकल मकानी हो रही है लोगों की, रोज़गार ख़त्म होने की वजह से, उस पर जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं हमसे। और मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब होता है मंसूर साहब, तो पाकिस्तान खैर ही खैर बांटेगा, बरकतें बांटेगा, लोगों को सहूलतें बांटेगा। अगर हम इस सुलह करवाने में और एक मुस्तकिल मुआहदे में जिसके इम्कानात, मैं तो आज प्रेसिडेंट ट्रंप को जब सुन रहा था, और मैं ईरानी जो लोग हैं हमारे जो भाई हैं उनको सुन रहा था, और मेरी तो जो है बहुत उम्मीद है कि हम एक मुआहदा ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे कि 47-48 सालों से जिन लोगों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी, ओमान में भी जाते थे तो आपको पता है दूसरे कमरों में बैठे हुए होते थे, हमारे ओमानी दोस्त जो थे वो चीज़ें लेकर जाते थे, उनको एक टेबल पर बिठा दिया, मुसाफिया करवा दिया, इकट्ठे वर्किंग डिनर ही सही, इकट्ठे खाना खिला दिया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी न किसी मुआहदे पर भी पहुँचेंगे, और अगर पाकिस्तान जनूबी एशिया से आगे निकलकर मशरक़ वस्ता के मामला, अभी गज़ा वाला मामला देखिए ना, कौन कहता है कि गज़ा में कामयाबी नहीं हुई? वहाँ पर इजराइल ने 2 बरसों में जिस तरह 72,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया,
90% गजा को खंडर कर दिया। आज पाकिस्तान, मिस्र, सऊदिया, तुर्किया, कतर, इन सब के मदद के आज वो सूरत हाल तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ये नहीं, मैं पंचोता साहब हुकूमत को ये मंसूर साहब मैं सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। एक लाइन ऐड कर, एक लाइन तो ये है कि जब से वहां पे अमन मुआहदा हुआ है गजा के अंदर, उसके बाद से अब तक 700 से ज्यादा फलस्तीनियों को इस्राईल 72,000 बामुकाबला 700 सर। तो अभी भी उधर 55% एरिया पे वो कब्जा करके भी बैठा हुआ है। इजलास कब होगा, वो कब होगा? दूसरी बात यह है कि देखिए, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से ईरान के साथ सफारतकारी की, अमेरिका भी हमसे मुतमईन है, चाइना हमारे साथ है और सऊदी अरब को हम पे एतमाद है, उसके ऊपर आपको हुकूमत को 100% मार्क्स देने पड़ेंगे और इसी वजह से सब मिलकर तैयारी उसकी करते हैं। लेकिन इसके पीछे आप नहीं छुप सकते, जो बाकी सारी चीजें उनको भी आपको डील करना पड़ेगा। वो सफारतकारी बहुत अच्छी हो रही है, वो सफारतकारी जो है वो मुआशी तरक्की में नजर भी आनी चाहिए। वो सफारती जो एक कामयाबियां हैं वो आपको मुआशी तरक्की में नजर आनी चाहिए। नहीं मतलब पंचोता साहब, ये जो अब कहा जा रहा है, मेरे ख्याल में पूरा पैनल इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, बिजली की लोड शेडिंग बढ़ रही है, जाहिर बात है फर्नेस ऑयल का भी इशू है, साथ ही साथ एक महंगाई का तूफान भी आ रहा है। गवर्नमेंट को आप इस जंग की वजह से ये मार्जिन देने के लिए तैयार हैं कि भाई पूरी दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वक्त एक जंग की सूरत हाल है, तेल की सप्लाई का इशूज है, फी बैरल ऑयल प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, यस गवर्नमेंट को थोड़ा सा मार्जिन मिलना चाहिए, आप देने के लिए तैयार हैं? मंसूर भाई, गुजारे ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि बैगर कांट बी चूज़र, तो मेरा ख्याल में ये उनका जुमला जो है ना, इसको मैं इंडोर्स करता हूँ कि वाकई उन्होंने अपनी जमात के हवाले से, अपने हवाले से मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल ठीक लिया था। सरमायाकारी आपके मुल्क के अंदर आ ही नहीं सकती जब तक आपके मुल्क के अंदर कानून नहीं होगा, क्योंकि कोई सरमायाकारी क्यों करेगा जब उसको पता है कि मेरा सरमाया वहाँ पर महफूज ही नहीं है। इस बात को क्यों नहीं समझा जा रहा? और जो शख्स भी पाकिस्तान में लाकानूनियत को प्रमोट कर रहा है वो पाकिस्तान का हामी नहीं है, बल्कि अपनी कुर्सी का, अपने पैसे के लिए, अपनी जेब के लिए वो सारी चीज़ें कर रहा है जो उसको अजीज़ हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि पेट्रोल हो या डीजल हो, उसकी कीमतें 200-250 रुपए बढ़ जाती हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट कम होने के बावजूद भी आप 12 रुपए कम कर रहे हैं, 10 रुपए कम कर रहे हैं। अब डीजल में भी जो आपकी पुरानी कीमत थी, आपको चाहिए था कि आप उस कीमत के ऊपर लेकर जाते। तमाम जितने भी ऊपर टैक्सेस हैं या पेट्रोलियम लीवी है या ऊपर जो लीवी टैक्सेस ले रहे हैं उनको आप खत्म करते, आप आवाम को रिलीफ देते। उधर आप कहते हैं जी कि आवाम कुर्बानी दे, लेकिन हम 38 गाड़ियों के साथ शादी की मुबारक देने के लिए चले जाएंगे, हम अपनी टिकटॉक्स बनाने के लिए या जहाज के ऊपर सफर करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए कोई परवाह नहीं करेंगे कि हमें, क्योंकि आवाम के पैसे से वो पेट्रोल और डीजल चल रहा होता है, आपकी जेब से तो नहीं चल रहा होता। आप देखें कि ये जो बैरिस्टर अकील साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि मावराए कानून तमाम चीजें चल रही हैं। इमरान खान साहब मावराए कानून जेल के अंदर हैं और मावराए कानून अगर उनको जमानत मिलती है तो वो बाहर आ जाते हैं। मावराए कानून ये है कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात में डाका मारा गया था, उसके बाद आपने अपनी मर्जी से ट्राइब्यूनल बना के, बहुत शुक्रिया सर, टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया नहीं पंचोता साहब, बैरिस्टर अकील साहब, नजफ अली साहब और अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया। आई विश आई कुड कंटिन्यू प्रोग्राम से, अब तक इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।